अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है स्टैक। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। सिर्फ इट्स एन एडीटी। ठीक है, ये एब्स्ट्रैक्ट डेटा स्ट्रक्चर है। ये रूल्स के जो भी डेटा स्ट्रक्चर आप अंडरनीथ आप यूज़ करना चाह रहे हैं करते हैं। आप एरेज के साथ भी इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, आप वेक्टर्स के साथ भी कर सकते हैं, आप लिंक लिस्ट के साथ भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, जिस चीज़ के साथ भी आप इसे इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, योर चॉइस, बट ये कुछ रूल्स होंगे इसके। वो रूल्स क्या हैं? वो रूल्स ये हैं कि ये लीफो बेस्ड है। लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, आप फॉर एग्जांपल जो भी आप अपनी फॉर एग्जांपल आप इसकी इमेजिनेशन आप ये टॉवर की तरह भी कर सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास पुराने ज़माने में सीडी के एक वो हुआ करता था, स्टैक हुआ करता था, स्पिंडल स्टैक हुआ करता था। उसमें एक स्पिंडल होता था दरमियान में और इस स्पिंडल के ऊपर आप अपनी सीडीज़ प्लेस करते जा सकते थे। ठीक है? तो जो सीडी आपने सबसे लास्ट में प्लेस की है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये 2 सीडीज़ आपने प्लेस कर दी या तीसरी सीडी प्लेस कर दी, ठीक है? और ये सपोज़ कर लें चौथी सीडीज़ प्लेस कर दी आपने, ठीक है? तो ये जो लास्ट सीडी है, ये आपने जो इन की थी, इन जो हुई थी वो ये लास्ट थी। यही सबसे पहले आउट होगी, ठीक है? आउट भी यही सबसे पहले होगी, ठीक है? अगर आपने ये वाली जो इसको आउट करना है तो उससे पहले आपको ये भी आउट करनी पड़ेगी और ये भी आउट करनी पड़ेगी। स्टैक में आपने जो इंसर्शन करनी है, जो एडिशन करना है, ऐड भी आपने लास्ट वैल्यू के ऊपर करना है, एक ही उसके ऊपर, और आपने जो पॉप करना है या जो अ, डिलीट करना है वो भी आपने लास्ट वैल्यू को करना है, ठीक है? अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ये एक वेक्टर है आपके पास या एरे है व्हाट्सएवर जो भी है, ठीक है? इसमें ये लास्ट वैल्यू है तो आपका जो भी पॉइंटर होगा वो इस जगह पे मौजूद होगा। जब इस वैल्यू को आप पॉप कर लेंगे, इसके अंदर कॉन्सेप्ट यूज़ होता है पुश एंड पॉप का, ठीक है? पुश और पॉप। पुश होता है ऐड करने के लिए, पॉप होता है डिलीट करने के लिए, ठीक है? तो जब आप पुश एंड पॉप कर रहे होगे, ठीक है? तो पॉप भी यहीं पे करोगे, नेक्स्ट नंबर जब ये पॉप हो जाएगा तो ये जो आपका आपका जो भी पॉइंटर होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, और आपने क्या करना है कि जो नेक्स्ट नंबर पुश होगा वो यहीं पे ही होगा, ठीक है? अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल एक-एक करके पॉप करते जा रहे हो, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, तो अब आपका जो पुश होगा इन 2 के ऊपर यहाँ पे होगा पुश, ठीक है? अगर आप एरे के साथ करोगे तो एरे में 2 प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। एक प्रॉब्लम ये हो सकता है कि इस एरे में कोई मेंबर है ही नहीं, ठीक है? आपका टॉप या जो भी आपका पॉइंटर है, हम उसे टॉप कह देते हैं, ठीक है? टॉप जो है वो इज़ इक्वल टू -1 होगा, यहाँ कहीं किसी भी जगह हो सकता है उसकी ये -1 एक्चुअली किसी इंडेक्स को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, दैट ओनली रिप्रेजेंट्स के ये एरे का पार्ट नहीं है, क्योंकि एरे कहाँ से स्टार्ट होगी 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अगर यहाँ पे 6 है तो 6 फिक्स साइज़ होंगे। देयर इज़ अ चांस कि आप यहाँ तक पुश कर चुके हुए, आपका टॉप जो है वो यहाँ पे आ चुका हुआ है, ठीक है? जब यहाँ पे टॉप आ चुका है तो अब आप एक और नंबर पुश करने की करोगे तो वो इस जगह पर कहीं नहीं कर सकता। दिस इज़ कॉल्ड ओवरफ्लो, ठीक है? अब इस सूरत में आपका स्टैक फुल हो चुका हुआ है। अच्छा, इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि आप वेक्टर यूज़ कर लो इंस्टेड ऑफ। तो वो क्या करेगा कि वो जिससे इससे आगे आप पुश करने की कोशिश करोगे तो वो नया एक एरे क्रिएट करके उसको पिछले वाले को डिस्कार्ड कर देगा। तो आपको ये साइज़ का प्रॉब्लम नहीं आएगा, ये एक्सपेंडेबल हो जाएगा वेक्टर, ठीक है? एक तो इसका ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा थ्रू वेक्टर। अच्छा, दूसरा आप लिंक लिस्ट यूज़ कर सकते हो, ठीक है? लिंक लिस्ट के अंदर भी आप बड़ी आसानी के साथ कहीं पे भी एक नोड क्रिएट करोगे और नोड क्रिए आप चूँकि मैंने आपके सिलेबस में नहीं रखा तो नेक्स्ट में आएगा तो इसलिए मैं यहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन भी नहीं कर रहा। तो 2 ऑप्शन है आपके पास, या वेक्टर यूज़ कर लो या फिर आप लिंक लिस्ट यूज़ कर लो। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू, क्योंकि लिंक लिस्ट के ऊपर उसकी कैशे ना होने की वजह से, कैशे की एफिशिएंसी ना होने की वजह से ये कैशे फ्रेंडली है। जो वेक्टर है ये कैशे फ्रेंडली है, ठीक है? जो लिंक लिस्ट है वो कैशे फ्रेंडली नहीं है। ऑल्दो दोनों हीप मेमोरी के ऊपर अपनी मेमोरी मैनेज कर रहे होते हैं। ये भी हीप मेमोरी से मेमोरी असाइन करता है और वो जो लिंक लिस्ट है, वो भी जो नोड असाइन करता है डायनामिकली वो भी हीप मेमोरी से असाइन करता है। ओके। तो ये कैशे फ्रेंडली है चूँकि वेक्टर, तो इसलिए इसको प्रेफ़र किया जाता है, लिंक लिस्ट को नहीं किया जाता। लेकिन अदरवाइज़ जो इसका ऑपरेशंस हैं पुश और पॉप का, वो ऑर्डर ऑफ 1 रहेगा इन एवरी केस, क्योंकि आपके टॉप के ऊपर ही पुश होना है, आपके टॉप के ऊपर ही पॉप होना है। तो
कहीं से भी नोड क्रिएट करके उसको सिर्फ आपने लास्ट नोड के साथ सिर्फ और सिर्फ कनेक्ट कर देना है, और जब आप डिलीट करने लगो तो लास्ट नोड को डिलीट करके उससे पिछले वाले नोड को आपने टॉप कर देना है। ठीक है, वो आपकी टॉप पोजीशन हो जाएगी। ओके। अच्छा, अब इसी तरह से हम इसको थोड़ा सा ये एस टी एल में स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी में स्टैक की एक लाइब्रेरी मौजूद है, ऑलरेडी मौजूद है। आई वुड लव कि आप उसे यूज़ करो। ठीक है, स्टैक को अंडरनीथ इसके वेक्टर या एरेज या नहीं है, इसके अंडरनीथ एक स्ट्रक्चर है जिसको कहते हैं डी क्यू, डबल एंडेड क्यू। ठीक है, डबल एंडेड क्यू जो है वो दोनों साइडों पे आपको, इस साइड पे भी और इस साइड पे, फ्रंट और बैक दोनों पे आपको इंसर्शन और डिलीशन का प्रोसीजर प्रोवाइड करती है। लेकिन जब इसी डी क्यू को स्टैक के लिए इंप्लीमेंट किया जाता है तो इसके ऑपरेशन को लिमिट कर दिया जाता है। अंडरनीथ डी क्यू है, डबल एंडेड क्यू है, लेकिन उसके ऑपरेशंस को लिमिट करके उसके ऑपरेशंस को स्टैक की तरह क्रिएट कर दिया गया। ठीक है, अभी मैं आपको इसको इसकी छोटी सी एग्जांपल्स भी दिखाता हूँ। पहले स्टैक की एक लाइब्रेरी ऐड करनी है, इंक्लूड, और हम लोग स्टैक लिखेंगे यहाँ पे, एंड देन हम लोग यहाँ पे मेन में एक स्टैक अपना क्रिएट करते हैं, स्टैक स्टैंडर्ड स्टैक, सॉरी एसटीडी स्टैक, एसटीडी नेम स्पेस का पार्ट है। और यहाँ पे हम लोग फॉर सिंप्लिसिटी से इंटीजर्स का स्टैक क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, और इंटीजर्स का स्टैक क्रिएट करके इसका नाम रख देते हैं माई स्टैक। ठीक है, अच्छा, माई स्टैक नाम रखने के बाद अब हम इसके अंदर कुछ वैल्यू पुश करते हैं। ठीक है, तो हम करते हैं माई स्टैक डॉट पुश, ये चूँकि क्लास है और क्लास का ऑब्जेक्ट है तो क्लास के इसके मेंबर फंक्शंस हैं। ठीक है, पुश, और पुश पुश हम लोग कर लेते हैं फॉर एग्जांपल 12 कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसके, अच्छा, अब ये जो एस टी एल है ना, ये आपको लिमिट करती है कि आप इसको, इसके ऑपरेशंस को इसके पुश एंड पॉप तक रखेंगे, और आप इसको इसके सिर्फ लास्ट वैल्यू को ही देखना चाह रहे होंगे। ठीक है, कि कौन सी वैल्यू है। अगर आपने इसे ट्रैवर्स करना है तो आप एक फॉर ईच लूप यूज़ कर सकते हो या फॉर लूप यूज़ कर सकते हो, जिसके अंदर आप आइटरेटर्स यूज़ कर लोगे, बिगिन फंक्शन, और आप कुछ उसका एंड फंक्शन क्रिएट करोगे। फिलहाल हम लोग सिर्फ एक वैल्यू को देखते हैं, तो हम लोग कर देते हैं एस टी डी सी आउट, और यहाँ पे हम कर देते हैं जी माई स्टैक डॉट, इसमें ये जो टॉप वैल्यू है, ठीक है, ये जो टॉप वैल्यू है ये पीक करने के लिए इस्तेमाल होगी। ठीक है, ओके, इस फंक्शन के ज़रिए हम लोग टॉप वैल्यू को एक्सेस करते हैं। अब हम लोग इसको अगर रन करेंगे, अच्छा, बेसिकली ये कोड जो है मुझे रन करने के लिए ना कंपाइलर चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरा बेसिकली, मैं आपको बेसिकली जो फंक्शंस दिखाना चाह रहा था ना, ये बेसिकली ये एक और मैंने डी क्यू क्रिएट किया था। ठीक है, तो ये बेसिकली उस प्रोजेक्ट का पार्ट है, तो मैं इसको बजाय इसके यहाँ पे करने के, मैं इसको डेव सी पी पी में रन कर देता हूँ। अब यहाँ पे डेव सी पी पी में इसको रन करता हूँ तो आप देखिएगा कि ये देखें, आपको जो 12 है ये नज़र आ गया। अब मैं अगर और फर्दर पुश करता जाता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं माई स्टैक डॉट पुश, और यहाँ पे 15 करता हूँ, तो अब आपको जो टॉप पे वैल्यू नज़र आएगी वो 15 नज़र आएगी। सॉरी, कुछ गलत हो गया। अच्छा, ठीक है, सेमी कॉलन नहीं लगाया। ओके, अब जब मैं इसको अब देखता हूँ तो आपको जो वैल्यू नज़र आ रही है स्क्रीन के ऊपर वो 15 नज़र आ रही है इंस्टेड ऑफ 12। ठीक है, ओके, अगर मैं अब इसमें से पॉप कर देता हूँ और उसके बाद मैं टॉप करता हूँ, ये वैल्यू देखता हूँ, तो फिर दोबारा मुझे 12 नज़र आएगी, माई स्टैक। ठीक है, और इसमें अब मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि कहाँ से पॉप शॉप करना है या कौन सी वैल्यू को पॉप करना है। उसने पॉप के लिए कोई आर्गूमेंट रिसीव नहीं करेगा। अगर मैं उसे बताता भी हूँ कि नहीं, मैं 15 के बजाय 12 को पॉप करना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे एरर मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये आर्गूमेंट रिसीव ही नहीं करता। ये देखें, सबसे पहले नो मैचिंग फंक्शन फॉर कॉल टू स्टैंडर्ड स्टैक पॉप, यानी ये इस क्लास के अंदर पॉप इंट का कोई फंक्शन नहीं है, यानी ये आर्गूमेंट रिसीव नहीं करता। तो जब मैं इसको इस तरह लिखूंगा तो आप देखिएगा कि पॉप कर देगा, और पॉप करने के बाद मुझे जो वैल्यू दिखाएगा वो 12 दिखा रहा है। ठीक है, क्योंकि 15 पॉप हो चुका हुआ है। ठीक है, ओके, ये हम लोगों ने कोड एग्जांपल्स देख ली स्टैक की। अब मैं आपको थोड़ी देर के बाद क्यू भी समझाता हूँ।